कहा जा रहा है कि 15 तारीख को मसले का हल हो जाएगा, सरकार को ये उम्मीद नजर आ रही है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात इस मामले में ये भी है कि पिछली सुनवाई की अगर हम बात देखें तो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर सरकार चाहती है, यानी कि अटॉर्नी जनरल अगर चाहते हैं तो इस मामले की सुनवाई वो टाल सकते हैं। तो हमें जो लगता है वो यही है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट जरूर सरकार को ये मौका देगी कि 15 जनवरी की जो बातचीत है उस बातचीत को सरकार एक बार फिर से आगे बढ़ाए और इस पूरे मामले में बातचीत को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई अंतिम निर्णय लेगा। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ये विचार कर रहा है कि इस पूरे मामले को निपटाने के लिए कमेटी बनाई जाए और इस कमेटी में किसान जो एसोसिएशन है वो भी राजी हों, सरकार के लोग भी राजी हों। तो सुप्रीम कोर्ट अभी ये जानना चाह रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में किसी कमेटी को बनाता है तो क्या उस कमेटी से तमाम जो लोग हैं वो संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कई किसान एसोसिएशन हैं वो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के इस नियम को लेकर संतुष्ट हैं। अब ऐसे में सरकार के साथ बातचीत किसानों को तो जो हुई वो हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में कोई आदेश जारी करता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से वो राजी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये देखना अहम होगा। जी सुशील, सरकार की बात की जाए, कानून होल्ड ना करने पर सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है? सरकार का क्या तर्क है कि क्यों कानून होल्ड नहीं करनी चाहिए? जी, सरकार की तरफ से साफ तौर से यही कहा गया है कि अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का वायलेशन नहीं करता है, संवैधानिक अधिकारों का वायलेशन नहीं करता है, तो किसी भी तरह के कानून पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन याचिकाओं में ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है जिसमें संवैधानिकता या मौलिक अधिकार के वायलेशन की बात कही गई है। और जब तक याचिका में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रोक नहीं लगा सकता है। और संसद के द्वारा बनाए गए कानून पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाया है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से सरकार बार बार कह रही है कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के इस कानून पर रोक ना लगाए। मौका एक बार सरकार को जरूर देना चाहिए। 15 जनवरी की जो सुनवाई है, जो हियरिंग है, उस पर देखना होगा कि किसानों के साथ इनका सामंजस्य बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान के इस आंदोलन को खत्म करने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बना सकता है, कमेटी इस पूरे प्रकरण को सुलझा सकती है, ये देखना बेहद अहम होगा। ठीक है सुशील, लगातार बने रहो इस खबर ते। मुड़ तो अपडेटली फिर तुहाडा रुख करांगे। सुप्रीम कोर्ट का किसान जथेबंदियां नूं भी सवाल है, किसान जथेबंदियां नूं सवाल किया है कि सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों गठित कमेटी का की तुसीं सहयोग करोगे? किसान जथेबंदियां दे वकील दुष्यंत दवे दे वल्लों जवाब दिता गया कि सारियां जथेबंदियां दे नाल चर्चा तो बाद ही फैसला होवेगा। चर्चा के लिए कल तक के लिए सुनवाई मुलतवी करने की मंग की गई है। जिवें कि मेरे सहयोगी सुशील पांडे भी ये जानकारी दे रहे सन कि जिवें कि सरकार के वल्लों भी समा मंगया गया, किसानों वालों भी समा मंगया गया कि क्योंकि वड्डी गिनती के जथेबंदियां ने उन्होंने नाल पूरी गलबात करनी होगी इस कमेटी नूं लैके कि किहड़े-किहड़े किसान आगू, किहड़े-किहड़े किसानों के नुमाइंदे इस मीटिंग का हिस्सा बन गए। सो ये उम्मीद जताई जा सकती है कि अज जिहड़ी सुनवाई कल तक जी टाली जा सकती है। जिवें कि मेरे सहयोगी सुशील पांडे भी ये जानकारी दे रहे सन। ते हुण तक की जेकर गल की जाए तो कानून होल्ड करने के संकेत सरकार दे दिते गए ने, कमेटी बनाने की गल की गई है, सरकार का भी पक्ष जानिया, कमेटी नूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने तो किसानों का पक्ष भी जानिया। हालांकि केंद्र सरकार कमेटी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, राजी है, पर किसानों के वल्लों यह पक्ष रखा गया कि बहुत सारिया जथेबंदियां ने तो उन्होंने नाल ही पहला विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा, फिर इस मीटिंग को लैके किसान कुछ कह सकते हैं। सो उत्थे ही फटकार भी लगाई गई है केंद्र सरकार नूं सुप्रीम कोर्ट के वल्लों कि हुण तक जिन्नियां भी गलबात का दौर चलिया, मसले का हल सरकार नहीं कर सकी, इस नूं लैके भी फटकार लगाई है केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार नूं सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वल्लों। तो सारियां दी नज़रां सुप्रीम कोर्ट ते भी टिकियां हुईयां ने, क्योंकि दूजे पासे गल की जाए सरकार के वल्लों भी कोशिश की गई, 8 बैठकों का दौर हुण तक चलिया, पर अजे तक मसले का हल कोई भी नहीं निकल सकिया। हालांकि सरकार नूं किते ना किते उम्मीद नज़र आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के विच भी पक्ष रखा गया है कि 15 तरीक तक का इंतजार किया जाए, 15 तरीक तक का समा दिता जाए। सरकार नूं पूरी आस ते उम्मीद है कि 15 जनवरी नूं जिहड़ी किसानों के नाल सरकार की मीटिंग होनी है उस दिन कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। हुण भी एक बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट इन्ना समा दिंदी है जां नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वल्लों साफ कहा गया कि 15 जनवरी तक का इंतजार नहीं किया जा सकता। बड़ी अहम सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ियां अहम टिप्पणियां कीतियां ने।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਸਵੰਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਬੂ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਇ ਲਈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਜੱਜ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ